हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पुष्पेंद्र और होमो सेपियंस वो इंसानी प्रजाति है जो इस पृथ्वी पर 3 लाख सालों पहले सबसे पहले देखी गई थी। ये जीव आज के मॉडर्न इंसान है और दुनिया भर में आप जो भी लोग देखते हो वो सभी इसी प्रजाति को बिलोंग करते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर दुनिया में सभी लोग होमो सेपियंस है तो क्यों एक चाइनीज इंसान एक इंडियन इंसान से इतना अलग दिखता है। एक इंडियन और चाइनीज के बीच में डिफरेंसेस की वजह से आप उन्हें आसानी से पहचान लोगे यार। और वहीं पर एक अफ्रीकन और एक यूरोपियन आदमी को भी, और सेम फॉर चाइनीज और अफ्रीकन। सो ये सभी एक ही किस्म के लोग आखिर एक दूसरे से इतना अलग कैसे दिख सकते हैं और क्या रीजन है कि इन्हें एक दूसरे से इतना अलग दिखना पड़ा। क्या राज है इंडियंस के टैन स्किन का, या फिर चाइनीज की छोटी आंखों का और यूरोपियन के गोरे चमड़े और सुनहरे बालों का। यह सभी कुछ आज आप इस वीडियो में जानने वाले हो और इस वीडियो के अंत तक आप इंसानी इतिहास के बारे में भी बहुत कुछ जान लोगे जो आपको नहीं पता। और फिर आप भी अपने फ्रेंड से इन्हीं सवालों का जवाब पूछना और उनका रिएक्शन देखना कि क्या वो जवाब दे पाता है या नहीं। सो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, इंसानी प्रजाति यानी होमो सेपियंस सबसे पहले अफ्रीका में देखे गए थे कुछ 3 लाख सालों पहले, जहाँ से माना जाता है कि जिंदगी की शुरुआत भी हुई थी वहाँ के गर्म और नेचुरली रिच पर्यावरण में। मतलब 3 लाख साल पहले इसी दुनिया के सभी लोग लगभग कुछ ऐसे ही एक जैसे दिखते थे, चाहे वो आज का चाइनीज इंसान हो या फिर इंडियन, और सभी आपस में खुशी से भी रह रहे थे आइस एज में विदाउट रेसिज्म यू नो। लेकिन आज से कुछ 1,30,000 सालों पहले आइस एज में ही कुछ ऐसा समय आया जिसे कहा जाता है इंटरग्लेशियल इंटरलूर, यानी आसान भाषा में आइस एज में गर्मी बढ़ने लगी। उससे हुआ ये कि अफ्रीका से बाहर जाने के बर्फ से जमे रास्ते पिघलने लगे और बड़ी तादादों में इंसानों का माइग्रेशन होने लगा, यानी वो दूसरे घर की तलाश में अफ्रीका छोड़कर निकलने लगे। और फिर वो धीरे धीरे लेवेंटाइन रीजन जैसे आज के मॉडर्न इजराइल, सीरिया, जॉर्डन, टर्की वगैरह एक्सेट्रा में स्प्रेड होने लगे, जहां से फिर कुछ इंसान आने वाले हजारों सालों में यूरोप की तरफ निकलेंगे और कुछ एशिया की तरफ। 40,000 सालों पहले तक होमो सेपियंस इंडिया और चाइना तक फैल चुके थे और फिर वहां से सालों साल अपनी नई जमीनें और पर्यावरण में रहने के बाद इंसानों में 4 मेजर ह्यूमन रेसेस का जन्म हुआ। जो लोग यूरोप चले गए थे माइग्रेशन के वक्त, वो लोगों को आज कॉकेशियन कहलाया जाता है, और जो लोग अफ्रीका में ही रह रहे थे वो लोगों को निग्रोइड रेस कहा जाता है। उसी तरह जो लोग साउथ ईस्ट एशिया चले गए वो लोग मंगोलॉइड रेस के हैं, और जो ऑस्ट्रेलिया और पोलिनेशिया जैसे सदर्न आइलैंड्स के ओरिजिनल लोग हैं वो एस्ट्रोलॉइड रेस के हैं। सो फ्रेंड्स, बहुत जान लिया हमने इतिहास के बारे में। अब सवाल यह है कि ये सभी लोग आपस में इतने अलग क्यों दिखते हैं और इनमें विभिन्नता आई तो आई कहां से। सो वेल, इसका जवाब डार्विन भाई हमें बताएंगे अपनी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के जरिए। बट हमें सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि आखिर इंडियंस कौन है रेशियली, क्योंकि हम यूरोपियन जैसे तो नहीं दिखते और ना ही चाइनीज जैसे। सो हम कौन है? वेल, इंडियंस एक्चुअली में मिक्सचर है 3 रेशियल के, कॉकेशियन, ऑस्ट्रेलियाजॉइड और मंगोलॉइड। नॉर्थ इंडिया से जो लोग इंडियंस हैं उनके डीएनए में कॉकेशियन जीन्स ज्यादा है और ऑस्ट्रेलॉइड्स और मंगोलॉइड्स कम। साउथ इंडिया में जो इंडियंस हैं उनमें एस्ट्रोलॉइड जीन्स ज्यादा है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो इंडियंस हैं उनमें मंगोलॉइड जीन्स ज्यादा है, और इसी वजह से इंडिया में खुद ही लोगों में बहुत विभिन्नता है। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है। चाइना में मोस्टली सभी लोग मंगोलियन रेस के हैं और इसीलिए उनमें इस हद तक विभिन्नता नहीं है। लेकिन अब आते हैं इस प्रश्न पर कि चाइनीज जैसे क्यों दिखते हैं और यूरोपियन सफेद क्यों है और इंडियन जैसे क्यों दिखते हैं। तो वेल फ्रेंड्स, चलिए एक और बार अतीत में, लेकिन इस बार हम चलते हैं मंगोलियन के बर्फीले रेगिस्तान में, जहाँ पर मंगोलॉइड रेस का एक्चुअल जन्म हुआ था। जब अफ्रीका से लोग साइबेरिया के बर्फीले रेगिस्तानों में आए तो उन्हें जिंदा रहने के लिए वहाँ की परिस्थिति में अपने आप को डालना पड़ा। एवोल्यूशन के सिद्धांतों के तहत उनका वहाँ नेचुरल सिलेक्शन होने लगा और जो विशेषताएं उस एनवायरनमेंट में उन्हें सर्वाइव करा सके उन विशेषताओं का आगे बढ़ पाना संभव हो सका। जैसे फॉर एग्जाम्पल चाइनीज लोगों की आंखें छोटी होती है, तो उनके पीछे की वजह यह है क्योंकि वही आंखें उन्हें सैकड़ों साल पहले जब साइबेरिया के बर्फीले तूफान आते थे तो वही छोटी आंखें उन्हें उससे बचाती थी। इसके अलावा क्योंकि बर्फ 90% रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है तो आंखों को अल्ट्रा वायलेट रेस से बचा पाने का काम छोटी आंखें ही सबसे बेहतर करेंगी। एक्सट्रीम ठंड में शरीर से ज्यादा हीट लूज ना हो, इसलिए मंगोलॉइड फेशियल फीचर ज्यादा फ्लैट होने लगे और उनमें फेस फैट की भी मात्रा दूसरे रेसेस के मुकाबले ज्यादा होने लगी। चपटे फेशियल फीचर बर्फीले मीट को क्रंच कर पाने में भी बहुत मदद करते थे और चाइनीज लोगों की आईज में एक्स्ट्रा
सफेद ठंड से पैडिंग देने के लिए होता है और इसलिए वहाँ मोस्ट ऑफ लोगों के पास सिंगल आईलिड्स यानी मोनोलिड्स होते हैं। यही मोनोलिड्स एक्सट्रीम ठंड की वजह से कुछ नॉर्वे और स्वीडन के लोगों में भी है और एस्किमोज में भी पाए जाते हैं। अब वही फ्रेंड्स दूसरी तरफ इंडियन जेनेटिकली मोस्टली कॉकेशियन है, यानी हमारे फेशियल फीचर यूरोपियन से ज्यादा मिलते हैं एज कम्पेयर टू चाइनीज या फिर अफ्रीकन। पर अब सवाल है कि यूरोपियंस अनलाइक इंडियंस इतने सफेद कैसे हो पाए, तो इसका जवाब भी है इवोल्यूशन। जैसे ही अफ्रीका से होमो सेपियंस यूरोप पहुंचे और वहां पर सेटल होने लगे, उनके कुछ सालों बाद एक भयंकर हड्डियों की बीमारी वहां के लोगों को अपने चपेट में रहने लगी। इस बीमारी का नाम था रिकेटस। रिकेटस की वजह से बहुत से बच्चे डिफॉर्म हो जाते या फिर कम ही उम्र में वो मर जाते और ये बीमारी इतनी भारी संख्या में होने लगी क्योंकि वहाँ के लोगों को कहीं से भी विटामिन डी नहीं मिल पा रहा था, जो न्यूट्रिशनल हड्डियों के विकास के लिए बहुत जरूरी है। अफ्रीका में तेज सूरज होने की वजह से वहाँ उन्हें भरपूर विटामिन डी मिलता था सनलाइट से। बट अब यूरोप में जहाँ सूरज ना के बराबर आता है वहाँ कैसे मिल पाए? सो एक जेनेटिक म्यूटेशन कुछ लोगों में आने लगा कि उनके चमड़े में से मेलानिन, वो केमिकल जो हमारे चमड़े को रंग देता है, वो तेजी से कम होने लगा और अब एक इंसान जिसके स्किन में मेलानिन कम हो वो नेचुरली ऐसे एनवायरनमेंट में बेहतर सर्वाइव कर पाएगा जहाँ धूप ज्यादा नहीं होती और इसलिए ये विशेषता बहुत जल्द फैलने लगी वहाँ के लोगों में और कुछ ही सदियों में वहाँ लोगों का रंग सफेद हो गया। ये वही म्यूटेशन के वजह से था जो यूरोपियंस में बहुत सालों पहले आई थी और इसी तरह अफ्रीका में तेज सूरज की रोशनी से बचने की बजाय से नेचुरली वहाँ के लोगों की चमड़ी में मेलानिन की मात्रा ज्यादा होना जरूरी है। मेलानिन 99% सूरज के रेडिएशन को ऑब्जॉर्व कर देता है और हमें स्किन कैंसर होने के खतरे से बचाता है और इसीलिए फ्रेंड्स अगर एक यूरोपियंस को अफ्रीका भेजा जाए और तेज धूप में खड़ा कर दिया जाए तो उनका स्किन बहुत जल्द बर्न हो जाएगा, जिससे स्किन कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। यही प्रॉब्लम्स आज फेस कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियंस, जो वैसे तो मोस्टली यूरोपियंस हैं लेकिन वो एकदम से माइग्रेट हो गए एक ऐसी जगह में जहाँ सूरज की रोशनी बहुत स्ट्रॉन्ग है और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया में आज स्किन कैंसर के पेशेंट सबसे ज्यादा है। इंडिया में भी हमारा स्किन कलर ब्राउन है, बिल्कुल इसी वजह से क्योंकि यहाँ पर सनलाइट स्ट्रॉन्ग है और मेलानिन हमें इससे बचाता है और यही मेलानिन हमें ब्राउन कलर भी देता है। और फ्रेंड्स हमें ये फैक्ट को अप्रिशिएट करना चाहिए कि हमारी इंसानी प्रजाति अब तक हर किस्म के हार्श एनवायरनमेंट से सर्वाइव करते आई है और आज आप जैसे भी दिखते हो आपको उनसे प्राउड होना चाहिए क्योंकि उन्हीं फीचर्स की वजह से आप पास में सर्वाइव कर पाए थे और आज जिंदा हो और इसी लाइफ को अनुभव कर पा रहे हो। सो ऐसा कभी मत सोचना कि काश मैं गोरा होता या काला होता या कुछ और। अपने आप को ऑन करो आप जैसे भी हो प्राउड होकर और फोकस करो उन चीजों पर जो लाइफ में आपको आगे बढ़ाए। और फ्रेंड्स उम्मीद है इस वीडियो ने आपके कई सवालों के जवाब दिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर ठोकना, इस बार टारगेट फिर से है 50 लाइक्स का। सो फ्रेंड्स जरूर हेल्प करना ये टारगेट रीच करने में और हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।